दरअसल हिंदुइज्म में क्या है कि मतलब मतलब इस्लाम या अब्राहमिक रिलीजन में एक किताब होता है। जैसे इस्लाम में कुरान हो गया, उसके बाद बाइबल, तौरात। लेकिन हिंदुइज्म में बहुत सारी किताबें हैं। मतलब अगर आप एक हिंदू बनना चाहते हो तो आपको करीब 50-60 किताबें पढ़ना पड़ता है। तो जाहिर हम्म सी बात है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास उतना तो टाइम नहीं होता। तो मैं दरअसल जाकिर नाइक की वीडियो देख रहा था एक बार। तो हम्म उन्होंने उन्होंने मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की और कहा कि देखो, हिंदुइज्म में फला फला किताब में मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है, तो तुम लोगों को सब हिंदू को मुसलमान बनना चाहिए। उसके हम्म बाद उसके बाद मैंने क्रॉस चेक किया किताबें। तो मतलब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट तो सही दिया था। तो मुझे लगा तो शायद उन्होंने, क्योंकि वो इस्लामिक स्कॉलर है और कॉम्परेटिव स्टडी भी किया है रिलीजन का, तो मैंने मुसलमान मुझे लगा तो शायद यही एक होगा कि हिंदुइज्म में भी शायद मुसलमान ही लिखा होगा बनने के लिए। हम्म लेकिन मतलब मुसलमान तो मैं मतलब मैं कलमा तो पढ़ लिया था, लेकिन फिर वो जो होते हैं ना, जो मतलब वो पेनिस काटना पड़ता है, वो नहीं अच्छा। किया। नहीं, सुन्नत नहीं कराया भाई। बस नहीं, ठीक नहीं, है। नहीं। आपको मतलब पता है इस्लाम, हाँ, इस्लाम हाँ, में हाँ। इतना ये भाई ये ये जो मान गया कटवाने के लिए, बस फिर वो तो फिर वापस नहीं आ सकता। नहीं, नहीं, मैं एक्चुअली डर गया था कि मतलब वो बड़ा वायलेंट था, मुझे लगा वो चीज। हम्म हम्म तो फिर नो मैं तो बन ही रहा था। फिर मतलब मुझे एक दिन एपोस्टेट प्रोफेट का मतलब एक वीडियो मिला। तो मतलब उन्होंने तो पूरा ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया इस्लाम का। तब मतलब फिर मुझे लगा कि जे गॉड, अल्लाह अल्लाह या मतलब अल्लाह की जरूरत ही नहीं है। मतलब हम्म यूनिवर्स यूनिवर्स जो बना है, हम अल्लाह के बिना ही उसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें गॉड की जरूरत ही हम्म नहीं पड़ेगा। हम्म तो उसके बाद मैंने फिर कुछ मुसलमान मेरे दोस्त थे, उससे बातचीत की। तो उन्होंने कहा देखो, ये मैं हमारे किताब में इतने सारे साइंस भरे पड़े हैं कि जो सूरह नूल की जो एक आयत है कि अल्लाह ने जमीन आसमान को जुदा जुदा कर दिया। उन्होंने कहा हम्म कि देखो ये है। तो ये एक ऐसे कोई 1400 साल पहले का कोई अरब लोग वो बता सकता है। तो फिर मुझे मैंने कहा कि फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो उसके बाद मैंने मतलब उनकी बातों को मान के मैंने किया। तो मैंने कहा कि तुम जो जमीन को धरती कह रहे हो और आसमान को स्पेस कह रहे हो, लेकिन जमीन तो एक्चुअली मैटर है। और मैटर का डेफिनेशन ही यही है, जो एनीथिंग दैट हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। तो हम्म जमीन आसमान जुदा जुदा कैसे हुआ? स्पेस मैटर से जुदा तो नहीं हो सकता। तो तुम्हारे किताब में तो गलत लिखा हुआ है। हाँ, मतलब पॉइंट आपका बहुत वैलिड है। जाहिर बात है कि जमीन एक मैटर है, आसमान जो अगर स्पेस भी समझ लिया जाए तो आसमान जो वो मैटर नहीं है। मतलब मसला ये है कि वो स्पेस और मतलब ये एक अजीब ही बात है। असल में आसमान और जमीन जो मिले हुए थे ना, वो पुरानी हाँ, जो मेथोलॉजीज हैं वहां से ये बात ली गई है। इट इज नॉट, हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कुरान पहली दफा कर रहा था। ये बाइबल भी कर चुकी है, ये पहले और भी कर चुके हैं। तो कुरान का हाँ। मौजज़ा ये तब होता जब कुरान ने पहली दफा ये कहा होता कि भाई आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इनको जुदा जुदा किया। ठीक है। हम्म, तो ये नहीं हम्म, है, इस्लाम ने नहीं कहा पहली दफा। ये इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी भी कहती है कि खुदा ने ऊपर और नीचे के पानियों को जुदा किया और कहा कि दरमियान में फिजा हो, और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। तो कुरान थोड़ा सा इसको और तरीके से ले जाता है। फिर वो सारी बात है कि सुनी हाँ, सुनाई बातों को अगर आप लफ्जों में लिखने लगे, तो जिस बंदे ने हाँ। सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुनी हो तो उसको कोई ना कोई गलती लग जाती है फिर। तो हम्म, मोहम्मद को बेसिकली ये गलती लगी कि आसमान और जमीन। और फिर ये इजिप्शियंस के अंदर भी ये मिथ था कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि शुरू में इजिप्शियन जो क्रिएशन मिथ है ना, उसके अंदर ये है कि शुरू में केओस था और केओस के हाँ, अंदर देवी और देवता पैदा हुए। और जब जी। केओस के अंदर देवी और देवता पैदा हुए तो पहले जो देवी और देवता थे दो, वो दोनों बहन भाई थे। एक का नाम नूत था और एक का हाँ, नाम गेब था। जो हम्म, नूत थी वो बहन थी और जो गेब था वो भाई था। गेब जो है जमीन को कहते हैं और नूत आसमान को कहते हैं, जो हाँ, ओल्ड जो इजिप्शियन है उसके अंदर। तो ये दोनों जब पैदा हुए तो ये दोनों पैदा ही इस फॉर्म में हुए कि दोनों आपस में सेक्स कर रहे थे। इटर्नली जी। दे वर फॉर्निकेटिंग इटर्नली।
हमेशा से सेक्स कर रहे थे। जब वो सेक्स कर रहे थे तो फिर जो उनका जो क्रिएटर गॉड है वो जब पैदा हुआ तो इन दोनों के दरमियान में खड़ा हुआ और उसने जो नूत थी उसके पेट को और गेब के पेट पे खड़ा होकर नूत के ऊपर उठाया और नूत आसमान बन गई और गेब जो है जमीन बन गया। यानी उनका जो खुदा था, नूत और गेब आपस में मिले हुए थे और उसने उनको जुदा कर दिया तो आसमान और जमीन बना दिया उनको। तो इसी तरह फिर जो मेसोपोटामियन मिथ है इनकी इनलिल की जो मिथ है वो बेसिकली क्रिएशन की मिथ है। उसके अंदर भी ये है कि जो ताइमत एक देवी थी, जो कि ताइमत और उसका खामंद जो पहले देवता थे दोनों पैदा हुए थे। ताइमत जमीन के ऊपर जितनी भी बलाएं और इस किस्म के मॉन्स्टर्स हैं उनकी माँ थी और वो देवताओं की भी माँ थी। तो ताइमत जो थी उसने उस जो मरदूक देवता था जो कि बाल है या मरदूक है, वो जब पैदा हुआ तो ताइमत का खामन था ना उसको देवताओं ने मार दिया। तो ताइमत जो थी वो बड़े अरसे तक ऐसे ही बैठी रही। तो फिर एक और देवता था, उसने जाके उसे भड़काया कि देख देवताओं ने तेरे खामन को तो मार दिया, तो तू उसका बदला क्यों नहीं लेती। तो फिर जब ताइमत उसका बदला लेने उठी तो सारे देवता जो थे वो डर गए। जब देवता डर गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वो मरदूक के पास गए क्योंकि मरदूक जो था सबसे ताकतवर और बड़ा खुदा था। तो मरदूक से उन्होंने कहा कि तुम जो है ना ताइमत से लड़ो। तो मरदूक ने कहा कि मैं ताइमत से इसी सूरत में लड़ूंगा कि तुम सब मुझे अपना बादशाह मान लो। तो वो मान गए बादशाह अपना, और उसने इनसे ये भी वादा लिया कि जो काम फिर मैं कहूंगा तुम वो करोगे। तो फिर वो ताइमत से लड़ा। जो मरदूक देवता था उसका जो है ना वो तूफान और समंदर का तूफान और ये चीजें सारी उसका मौजूदा था। तो मरदूक ने फिर ताइमत से लड़ा और मरदूक ने ताइमत को मार दिया, और जब उसने ताइमत को मार दिया तो उसने अपने भाले से उसका जिस्म चीरा, दरमियान से चीर के उसके आधे जिस्म को आसमान बना दिया, आधे जिस्म को जमीन बना दिया। इवन के जो उसके ब्रेस्ट थे उसने उनको क्या बना दिया, उसने उसके ब्रेस्ट को पहाड़ बनाया और उसकी आंखों से उसने क्या शुरू किया, दजला और फरात के दरिया जो के एंशिएंट फर्टाइल क्रेसेंट के अंदर मौजूद थे। फिर जब जब मरदूक ने ताइमत को मार दिया और जमीन और आसमान बना दिए तो फिर उसने देवताओं को जमीन और आसमान में नौकरियां दी। पता नहीं कितने हजार देवता थे जो आसमान में काम करते थे और बहुत से देवता जमीन में काम करते थे। तो देवता जो थे वो काम करते करते थक गए और वो तंग आने लगे काम करने से। तो फिर उन्होंने जो है वो मरदूक से कहा कि भाई हम इस काम से थक गए हैं तो हमें ये काम किसी और के करने के लिए कर। तो फिर मरदूक जो है वो एक देवी थी जिसका नाम था मामी। मामी जो देवी थी, मरदूक उसके पास गया और मरदूक ने उसको कहा कि तू इंसान बना। तो फिर एक ताइमत का साथी था जिसका नाम था इंकी, उसने इंकी को मार दिया हुआ था मरदूक ने, उसका खून लिया और उसको मिट्टी में मिक्स किया और उसने 7 पेड़े 14 पेड़े बनाए। उन 7 पेड़ों से उसने 7 आदमी बनाए और 7 बाकी के 7 पेड़ों से उसने 7 औरतें बनाई, और उन 7 आदमी और औरतों की शादियां आपस में हुई और फिर उनसे नस्ल इंसान की चली। तो ये बेसिकली जो एंशिएंट मेसोपोटामियन मिथ है उसकी बात है। अब जो एंशिएंट इजिप्शियन मिथ था उसमें जो पहला देवता जो क्रिएट होता है उसका नाम आतन था, और वो वाकई ऐसी एक जगह पे रहता था जिसको आप जन्नत कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये आतन जो है बाद में आदम बना, और उससे सारी ये मिट्टी से बनाया जाना जो है सारे का सारा ये भी एंशिएंट मेसोपोटामियन मिथ से ही लिया गया। तो कुरान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि नई बात हो। कुरान ने या बाइबल ने या किसी भी इसने कोई नई बात नहीं की। ये पुराने एंशिएंट मिथ्स हैं जिनको लोगों ने आगे चलाया। ठीक है जी, तो चले मैं आपसे लेता हूँ इजाजत फिर। ठीक है, तो आज मेरी कोशिश है कि सब लोगों को 10-10 मिनट 10-12 मिनट जो है मैक्सिमम से ज्यादा मैंने किसी को भी नहीं देने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो। तो चलें, ठीक है फिर, थैंक यू। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।